चलो आ गए सब। गुड 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 मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं गुड मॉर्निंग, सुरवेंदु गुड मॉर्निंग, अर्चित गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आओ भाई, स्टार्ट हो गया है क्लास। वेलकम वेलकम वेलकम। अविनाश भैया का वॉइस तेज करके रखा गया है, धीरे करना होगा। हाँ अब ठीक है। हाँ वो एक्चुअली वो उड़ा देता है ऊपर, क्योंकि उसको दरकार है, हमको दरकार नहीं, हम कम करके रखता है। आओ, गुड मॉर्निंग अभिजीत, गुड मॉर्निंग जयंती, गुड मॉर्निंग हरीश, गुड मॉर्निंग निवेदिता। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए। स्नेहा गुड मॉर्निंग। आओ आओ आओ, धीरे कर लो अंदर वॉइस। ऋषि गुड मॉर्निंग। लाइव ऑनलाइन आप लोगों को तो पहले आना चाहिए भाई। अमर्त्य गुड मॉर्निंग। लाइव ऑनलाइन पहले आओ भाई, आप लोगों को तो घर पे ऐसे ही बैठे बैठे ऑन करना है। आप लोग लेट मत हुआ करो, कोई बात नहीं। जल्दी आओ। शिवरात्रि का क्या प्लान है भैया? भोले शंकर का प्रसाद लेंगे सब। चलो आज दिलाऊंगा आप लोगों को प्रसाद। आओ बैठो। लास्ट क्लास डन, वेरी गुड। है कोरोना है? यस गुड मॉर्निंग। और कहाँ है सब? गुड मॉर्निंग जरूर से लिखेंगे भाई। सर सो रहे हैं, उठ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक। जो जो लेट के क्लास कर रहे हैं गुड मॉर्निंग लिख दो एक बार, फिर उठ जाना आराम से। मनव गुड मॉर्निंग। कोई ऑन दी वे है तो जल्दी बताओ यहाँ। हाँ मनव बोल रहा भैया रास्ते में। आओ आओ आओ। स्वराज गुड मॉर्निंग। स्वराज तबीयत कैसा है बाबू? तूने जोबेट में जोबाट हो गया आपका। ओके सुरवेंदु। सुरवेंदु वैसे मेरी क्लास 10:30 मतलब 10:30 बजे ही स्टार्ट होती है। 1-2 मिनट का ग्रेस रहता है हाईएस्ट, तो आप बने रहिया कीजिए, लैपटॉप में पेशेंस रखिए। बट हाँ टेलीग्राम में लिखवा दूंगा कि क्लास है, कोई बात नहीं सुरवेंदु। शिवम गुड मॉर्निंग। चलो जैसे जैसे ज्वाइन करेंगे लोग गुड मॉर्निंग जरूर लिखेंगे, चाहे लेट हो। शर्म का बात नहीं है, क्योंकि शर्म तुम लोग में है नहीं तो। हाँ 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 लेंगे, तुम लोग लिख दिया करो ना, देखना ये लिखा तुमने लिखा, बस हो गया काम खत्म उसी से। आओ। शिवम, हाँ शिवम जैन लिखा है। अब सब दो दो नाम वाले हैं, क्या बोले। चलो हैप्पी महाशिवरात्रि एवरीबॉडी। यस भोले बाबा पार लगाएंगे भाई, बोल बम। आओ। अपने क्या कर रहे थे लास्ट क्लास बच्चा लोग? सर अपने लोग लेवरेज का 3rd क्लास किए थे, जो कि बिल्कुल भी 3rd क्लास नहीं था, बहुत मजा आया था। बताओ तो क्या पढ़ रहे थे? सम्स ही किए थे क्या? केवल केवल सम्स, केवल सम्स हुआ था? कहाँ कहाँ बताओ, कौन सा कौन सा? आओ एक चीज सीखे भी थे क्या? एक मेरे ख्याल से पीवी रेशियो वाला वर्ड याद है? बताओ तो पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो बोलो ना, पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, यानी कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। इफ पीवी रेशियो इज 30%, मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स का 30% है, यानी बाकी का 70% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। बाकी का 70% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। डन है बात आपको? क्योंकि सेल्स में 2 कंपोनेंट है, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। डन, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद आपने हमें कुछ ब्रेक इवन पॉइंट का एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिसमें ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बता दिया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट टच करके छोड़ दिया, ठीक कि नहीं? बताओ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव होता है, कब अचीव होता है?
ईबीआईटी मतलब क्या है, एक बार कॉस्ट की भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में ईबीआईटी का नामकरण क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फाइनेंस की भाषा में उसका नाम ईबीआईटी है, कॉस्ट की भाषा में उसकी नाम क्या है? बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर शून्य है तो वी आर एट बी ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान आ रहा है? वो भी कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट भैया? ऑपरेटिंग। जनरली ब्रेक इवन पॉइंट मींस ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। डन है बात आप लोग को? ठीक है। ये कैसे अचीव होता है भैया? अगर अपने पूरा का पूरा फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को कौन कवर करता है? कंट्रीब्यूशन। यानी इफ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट वी आर एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। डन है बात आप लोग को? तो भैया ऐसा कितना कंट्रीब्यूशन कमाए कि फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए को ही ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। डन डन। अब फाइनेंसिंग ब्रेक इवन पॉइंट तो पक्का उसके नीचे वाला बात करेगा कि ऐसे कितना ईबीआईटी कमाए कि मेरा सारे फाइनेंशियल खर्चे कवर हो जाए, तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। डन है बात आपको? चलो फिर भैया हम लोग एक सम्स किए थे लास्ट वाला, जिसमें मैंने आपको बोला था लास्ट वाला केस ही आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आया था। याद आ रहा है लास्ट सम्स? देखो एक बार जाके लास्ट सम्स जो क्लास में किए थे, क्लास का लास्ट सम्स देखो, जिसमें अपने इफ ईपीएस इज इक्वल्स टू 4 2 और 0 करके सम्स को किए थे, रिवर्स कैलकुलेशन से ईबीआईटी निकाले थे। ध्यान दो, उसमें जो थर्ड वाला केस था जिसमें ईपीएस 0 यानी आफेज 0 और उसके बाद बैक कैलकुलेशन करके ईबीआईटी निकाले थे। ध्यान दो, याद आ रहा है आपको बात? तो मैंने क्या बोला था, वो ही क्या आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट फाइनेंशियल वाला। सीखेंगे उसके बारे में और चर्चा करेंगे। और कुछ होमवर्क दिया गया था क्या? कुछ, लिटरली कुछ ही था, बोलना ही मत भैया, बहुत ज्यादा आप देते हैं, है ना? बहुत कम कम, ओनली 4 सम्स। अरे चुन्नू मुन्नू सम्स था। कहाँ है? पेज नंबर बताओ। ये चुन्नू मुन्नू सा सवाल। अच्छा, 15 नंबर का आंसर पूछ सकता हूं एवरीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 15 एवरीबॉडी आंसर देंगे। लाइव ऑनलाइन लाइव क्लास, लाइव एट सेंटर वाले पहले देंगे और मैं लाइव ऑनलाइन वाले से कंफर्मेशन लूंगा। बताओ ओएल का आंसर। ओएल 1.6666। चलो सर ठीक है, आप मेरे को 4 डेसिमल तक बोलोगे, ठीक है? 1.6667 टाइम्स। डन डन। अच्छा, एफएल एग्जैक्ट 1.5। चलो, क्या सबका ये डेटा मैच किया? प्लीज, नहीं किया तो पूछ सकते हो सर नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता नहीं हुआ। सर आप तो एक बोल भी देते हैं, ऐसा नहीं फिर शर्म आ जाता है बोलने में नहीं मिला। देखो ये सब तो बन गया होगा, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट है। और जिनका नहीं बना वो पक्का नहीं किए हैं। कितने लोग नहीं करके आए हैं चारों सवाल? ऐसा हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि लास्ट टू लास्ट क्लास का होमवर्क था वो। तो लास्ट क्लास तो मैं खड़ा खड़ा चला गया वापस। ठीक है, नंबर 16 बताओ। नंबर 16 किए क्या? नहीं सर, ये थोड़ा दिक्कत हुआ बन गया, बन रहा है तुम लोग से, तब तो मेरा कोई काम ही नहीं था। बताओ, अ कंपनी ऑपरेट्स एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 1000, द कंट्रीब्यूशन इज 60 पर यूनिट, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 6, कंबाइंड लेवरेज इज 24, टैक्स रेट इज 30%, कैलकुलेट इट। क्या ऐसा सवाल क्लास में किए थे? एक चुपकी दिया हुआ है इसमें, कौन सा काम नहीं है? एक चीज का यहाँ काम नहीं है, ओएल। बिना ओएल के सम्स हो जा रहा था, याद आ रहा है? लास्ट डे भी मैंने जब क्लास में कराया था मैंने काटा था कि पहले यूज किए, बट फिर देखे इसका काम नहीं है। ध्यान देना, फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, आई डोंट नो, है ना? फर्स्ट क्लास में ही था, अपने लिख के काट दिए थे कि इसका काम ही नहीं है, सीधा सीएल से ही काम हो जा रहा था। धन्यवाद आपको। तो कितना आया ईट बताओ तो? ईट 1750 रुपीज, 1750। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सर। ये चुन्नू मुन्नू सवाल क्या ही आप हम लोग को दिए, ठीक। 17 में ओएल एफएल सीएल तीनों निकालना है, 3 फर्म का, PQR, ठीक है। आउटपुट इन यूनिट्स दे दिया, फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज में दे दिया, यूनिट वेरिएबल का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट। तो आपको ईबीटी तक आप पहुंच सकते हो और शायद वहीं तक जाना भी है, जिससे आपका तीनों वैल्यू आ जाए। तो P का मेरे को आप बस सीएल बता दो तीनों का, जिससे मेरे को ये कंफर्मेशन मिल जाएगा बाकी दोनों भी सही निकाले होंगे। बताओ P का CL 12.5। अच्छा, इसका Q का 1.785756 जो भी आ रहा है वो राउंडिंग ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 टाइम्स। नेक्स्ट 2.
1428 टाइप्स, ऐसा कुछ आ रहा है पक्का? ये सीएल का पूछा मैंने, पक्का? तो सीएल राइट आया तो मोटा मोटी मैं पकड़ रहा हूँ ओएल और एफएल भी राइट आया होगा, मैं पकड़ रहा हूँ, डीम्ड प्लीज। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सेम टाइप का ही सवाल गया, मतलब कुछ भी नहीं चेंज, बस वही काम करना है, बट इसमें एक नहीं निकालना है। बताओ क्या? एफएल नहीं निकालना था। ठीक है, एफएल तो सेवा के तरीके से निकाल दिए होंगे, क्योंकि जब पता ही है सब चीज तो डाल देंगे वो। तो एक बार सीएल बता दो तो एनएसडी का 2.76 47 3.63 5 6 और लास्ट वाले का 4587 समथिंग। डन है। इतना आंसर नहीं चाहिए ऋषि, बहुत मेहनत कर रहे हो चारों लिखने में। इतना आ गया तो मतलब ऊपर वाला भी डीम्ड आ गया। सर सारा डिस्कस कीजिए, गलत जगह आ गए हो। ठीक है, बोलो डन है आपको बात? ये सब चुन्नू मुन्नू चीज मेरे से मत पूछना, नहीं करोगे तो ही नहीं हुआ होगा, किए हो गया। तो ये था अपना चारों सम्स का आंसर, लास्ट क्लास का होमवर्क का डिस्कशन। मतलब करने में आई गेस टोटल 10 मिनट से 12 मिनट 15 मिनट हाईएस्ट। ठीक है सर, हम लोग जचा के लिखते हैं, आपकी तरह नहीं लिखते हैं। चंडे ठीक, तो भैया ये हो गया अपना होमवर्क का काम। अब वापस ऊपर आते हैं क्लास के क्वेश्चंस में, जहां अपने लास्ट कहां तक किए थे मेरे को बताओगे? 1 2 3 4 5 हो गया था, 5 6 7 8 9 9 हुआ 9। चलो आज 9 से ही शुरुआत करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। एवरीबडी प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 9। अरे एकदम चुन्नू मुन्नू सवाल, खत्म, चैप्टर इज ओवर। गला घोट के मारना है, जल्दी चलो। क्वेश्चन नंबर 9। एक बैलेंस शीट दे दिया, ठीक है, क्या ही है, हम लोग तो अकाउंट्स में बहुत देख लिया ऐसा। इधर छोटा सा बैलेंस शीट है, हम लोग तो कितना बड़ा बड़ा बनाए हैं। फिक्स्ड एसेट्स नेट, नेट मतलब ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन ना, आप लोग तो जानते हो ना, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अपने को इतना बात से फर्क नहीं पड़ता। ये डेप्रिसिएशन दे दिया, सॉरी मतलब पूरा टोटल फिक्स्ड एसेट्स दे दिया, और करंट एसेट्स भी टोटल दे दिया। एक बार कोई टोटल एसेट्स का अमाउंट बताएगा? टोटल एसेट्स 40 लाख करोड़। अरे भाई करोड़ बोलो, करोड़, ऊपर रुपीज इन करोड़ है, 40 करोड़। ठीक है, साइड में लाइबिलिटी एंड इक्विटी दिया है, यानी कंपनी में कितने फंड्स हैं और कितने लाइबिलिटीज हैं। फंड्स में देखा जाए तो शेयर कैपिटल ओन फंड्स है 10 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस अपना फंड है 2 करोड़ का, कुछ डिबेंचर इशू किए हुए हैं 15% वाले 20 करोड़ के। दिख रहा है आपको 15%, वहीं से मिलेगा सब डेटा, कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट यहां से मिल गया, और अमाउंट भी मिल गया। बुक्स में जो होता है वो बुक वैल्यू ही होता है। आगे करंट लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है? 8 करोड़। ठीक, तो 40-40 का मैचिंग हो गया। वाह 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 वाह। द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर। फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम कितना? 8 करोड़। ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये ऑपरेटिंग ही है। ठीक है, फिर वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 65%। मेरा आपसे ऐसे ही सेवा क्वेश्चन, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू, परसेंटेज में बताओ, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू 35%। ऐसी सेवा क्वेश्चन चलेगा तो बीच बीच में थोड़ा चलेगा तो सेवा करवाना। बताओ 65% क्या दिया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है? 65। तो बचा हुआ क्या है? कंट्रीब्यूशन, जो कि कितना हो गया? 35%। सेवा करवा रहे हैं ऐसी जबरदस्ती। तो भैया सेल्स अगर पता होगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। अभी तक सेल्स नहीं पता, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, माइनस कर देंगे, ईबीआईटी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऊपर दिया हुआ ही है 15% 20 करोड़ का, निकाल लेंगे, ईबीटी मिल जाएगा। और कहीं भी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस था नहीं तो चक्कर भी नहीं है। नीचे बढ़ते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। सर रेशियो चैप्टर कराए नहीं हम लोग, ये सम्स करेंगे नहीं। पढ़ो तो क्या लिखा है, नाम पढ़ो, नाम बस, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। आपको रेशियो चैप्टर में करीब करीब 36 रेशियो है आपके, एक भी रेशियो याद नहीं करना पड़ेगा, मेरा वादा है। बट ये एक और रेशियो है जो उसमें 36 में है। एक बार पढ़ो नाम वापस से क्या लिखा हुआ है? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। व्हाट डू मीन बाय टर्नओवर? सेल्स टर्नओवर, साल का टर्नओवर कितना था? सेल्स। ठीक है, मैं 2 बात बोलूंगा, एक और बार सुनना वापस से। टोटल एसेट्स
टू टर्नओवर रेशियो और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, दोनों में फर्क है। कोई सोचो ऊपर वाले का मतलब, पहले तो वो नाम से ही समझ में आ जाएगा। टोटल एसेट्स बाई सेल्स, ऊपर वाला नहीं समझ में आ रहा है, टू मतलब डिवाइड में आएगा, ऊपर टोटल एसेट्स बाई सेल्स। बट पता है ये जो नीचे वाला है ना, ये अलग मीनिंग डिफाइन कर रहा है। पढ़ो क्या, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे आप पढ़े होंगे बचपन में जीपी रेशियो, सुने हो ना, है ना, जीपी रेशियो। और क्या सुने हो मैं बताऊं आपको, आप सुने होंगे एक तो ये क्या बोलते हैं इसको, डेटर टर्नओवर रेशियो, कभी सुने हो डेटर टर्नओवर रेशियो? अभी मैं सुना था कल ही सिंगल एंट्री में, आपको वो चिल्ला चिल्ला के समझा रहा था, है ना, क्या डेटर टर्नओवर रेशियो। अच्छा, डेटर टर्नओवर रेशियो में डेटर बाई क्रेडिट सेल्स किए थे कि क्रेडिट सेल्स बाई डेटर किए थे? क्रेडिट सेल्स बाई डेटर्स, यानी क्रेडिट सेल्स डेटर्स का कितने टाइम्स है, वैसे देखे थे ना आप कि कितने दिन में रिकवरी आ रहा है, सब करेंगे अपने भी आगे, बहुत आएगा ऐसा। तो ये एक और रेशियो आया यहाँ, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। इसको समझाने के लिए मैंने पहले एक नया रेशियो ऊपर और लिखा, टोटल एसेट टू टर्नओवर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है भैया पता है? एक दूसरे का उल्टा है। बताओ, ऊपर वाला क्या था, टोटल एसेट्स बाई टर्नओवर, ये क्या है, टर्नओवर बाई टोटल एसेट्स। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का मीनिंग क्या हो गया भैया, कि कितना एसेट लगा के कितना सेल्स कर ले रहे हैं, इतना एसेट लगा के कितना सेल्स कर रहे हैं। एक मिनट, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स है। अपने अंदर पढ़ो, टाइम्स मत बोलो, 2.5 मत बोलो, अंदर से क्या आता है वर्ड, 2.5 गुना है। गुना मतलब समझते हो ना, टाइम्स, 2.5 गुना है। मतलब अगर 40 करोड़ का टोटल एसेट्स है, मेरे ख्याल से ऊपर बैलेंस शीट से यही देखने को मिला था, 40 करोड़ का क्या था टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स तो फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स होता है, इसका 2.5 गुना सेल्स है। करो तो कितना आ रहा है, 100 करोड़ का सेल्स है। बंद कर दो वो फॉर्मूला याद करना, 2.5 गुना इसका टर्नओवर है, सीधा सा बात। तो मतलब हम 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके एसेट्स में 100 करोड़ का सेल्स कर सकते हैं हर साल। क्लियर है आपको बात? तो यहां से सेल्स का फिगर आ जाएगा, सब लिखवाऊंगा, मीनिंग तो समझ लो एक बार, ठीक है। तो भैया 100 करोड़ का सेल्स मिल जाएगा इस रेशियो से, रटना नहीं है, 100 करोड़ का क्या मिल गया सेल्स। अब वापस ऊपर वेरिएबल कॉस्ट इसका 65%, 65 करोड़, 35 करोड़ कंट्रीब्यूशन, माइनस 8 करोड़ का फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी, ऐसे आगे जर्नी चलता रहेगा। इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ईबीटी आ जाएगा। क्या कुछ टैक्स रेट दिया हुआ है क्या? टैक्स रेट दिया हुआ है क्या? तो कहां तक पहुंच जाएंगे, ईट तक, और ईट याफेश हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है। बार बार कहानी करूंगा, नया नया वार है आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो आफेश मिल जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या? बैलेंस शीट देखो, तो बैलेंस शीट देखो, नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या कितना, 1 करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डिवाइड करके क्या आ जाएगा, ईपीएस। क्या मांगा है सम्स में, इसीलिए वहां तक जाएंगे। बोलो डन है बात? नहीं तो ईबीटी तक ही काम हो जाता है अगर सिर्फ लेवरेजेस पूछता तो देखो क्या क्या मांगा, ईपीएस, ओएल, एफएल, सीएल। इसके लिए एक वर्किंग नोट लगा जितना हमको समझ में आया, कौन सा, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। डन। तो चलो ढांचा बनाते हैं, सम्स करते हैं फटाफट। इनकम स्टेटमेंट भी बनाना ही पड़ेगा। आंसर टू क्वेश्चन नंबर, समझा रहा हूं पीयूष, समझा रहा हूं वापस से। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का मतलब, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का मतलब पूछ रहे हैं वो, बताओ। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का मतलब वही चीज क्या, 65% ऑफ सेल्स। जैसे पीवी रेशियो का मतलब 35% ऑफ सेल्स, वैसे वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का मतलब 65% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ओनली, कि ये इतना परसेंट लगेगा सेल्स का। डन है, चलो ठीक है पीयूष, वो सब याद रखना ही नहीं है, इट्स सिंपल। वेरिएबल कॉस्ट अगर 65% बोला है, इट मींस ऑन सेल्स। चलो आंसर टू क्वेश्चन नंबर कितना है, 9, ठीक है। अपने को 4 चीज निकालने हैं, बट उसके लिए क्या बनाना होगा, इनकम स्टेटमेंट। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट। स्टार्ट हो जाओ। पहला अमाउंट सेल्स, उसके लिए एक नीचे कैलकुलेशन दिखा दो, या भैया सिंस वर्किंग नोट है हम लोग को पता ही चल गया, हम लोग यही दिखा देंगे। बताओ क्या, बोलो 40 करोड़ इंटू 2.5, दैट इज 100 करोड़। अच्छा, ऊपर ही रुपीज इन करोड़ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ऊपर ही रुपीज इन करोड़ लिख लो, जैसे ये लोग लिखा है। सर ये 40 इंटू 2.5 क्यों हुआ, वो रेशियो की वजह से, एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर
दिखा दो, नहीं वो दिखाना कुछ नहीं है, दिखाना तब पड़ता है जब वो सम्स का पार्ट होता है। वर्किंग नोट है तो तुमको कुछ दिखाने का दरकार नहीं है, तुमको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो तुम अगर चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो क्या भैया, टोटल एसेट्स इनटू, बोलो कौन सा, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, खत्म। और तुम चाहो तो अपने रेफरेंस के लिए वो लिख सकते हो, बट मैंने क्या बोला, ये जर्नी बहुत लंबा है। जब 60 क्लास खत्म होगा तुमको लगे ये क्या बचकाना बात आप बताते थे, क्योंकि जब रेशियो चैप्टर आ जाएगा ऐसा कितना सवाल कर लोगे इसके ऊपर तुमको पता भी नहीं चलेगा। तब तुम बोलोगे आंख बंद करके लिखेंगे भैया पाँव से। एकदम चुन्नू मुन्नू लगेगा उस समय। सेल्स हो गया क्या, अच्छा माइनस वेरिएबल कॉस्ट 65%, समझ दे दिया, यानी 65 करोड़, गिव्स अस कंट्रीब्यूशन 35 करोड़। आगे बढ़ते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट 8 करोड़, गिव्स अस EBIT 27 करोड़, माइनस इंटरेस्ट। अच्छा अब इंटरेस्ट, एक मिनट, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 12% ऑफ 20 करोड़ है ना, 15% था क्या, सॉरी 15% ऑफ 20 करोड़। इंटरेस्ट 15% करके था, 20 करोड़ का वैल्यू था, बैलेंस शीट से मिला वो इन्फो। कितना हो गया, 3 करोड़। तो EBT कितना हो गया, EBT 24 करोड़। अच्छा ऐसे तो तीनों लेवरेज निकल जाएगा, बट क्या कर लेते हैं, बोलो बोलो, टैक्स हटा देते हैं ताकि EPS मिल सके। 40% था ना, इट इज ऑफ EBT ओनली, हाँ 9.6, तो कितना आ गया बोलो तो, ईट 14.4। क्या यही आफेश हो गया, सिंस देयर इज नो प्रेफरेंस। एवरीबडी क्लियर है, मैं दिखा देता हूं वापस से इनकम स्टेटमेंट, आराम से सोचो। इनकम स्टेटमेंट बनने के बाद तो चुटकी है आंसर निकालना, समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग। कुछ भी कम बेसी अच्छा नहीं है। मैं क्या बोला, जितना रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड पा सकते हो। ओएल जितना ज्यादा उतना अच्छा, अगर मेरे फेवर में गिर रहा है, ओएल जितना ज्यादा मेरे अगर फेवर में नहीं है तो उतना खराब। फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो ये तो तुम सिंगल डेटा मिला रहा है, ओएल यहां से कम होने से बोल नहीं पाएगा तुम। ओएल अगर आज 1.3 है सपोज, इसमें नहीं सिंगल डेटा वैलिड डेटा नहीं होता, ये तो एक साल का ओएल। तुमने इस साल 9 करोड़ का क्या इन्वेस्ट किया, 8 करोड़ का फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में खर्चा किया, इसके कारण अगले साल सेल्स बढ़ने से EBIT ज्यादा होगा। सर हम फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा लेके रखे, हम 2 सेंटर ले लिए, हाँ स्टूडेंट ज्यादा आएगा फायदा होगा, नहीं आएगा नुकसान होगा। तो ओएल जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना कम उतना अच्छा। कई लोग बोलते हैं हायर दी ओएल बेटर दी रिजल्ट, लोअर दी ओएल बेटर दी रिजल्ट, गलत बात है सर, ये बात कभी बोल ही नहीं सकते। ओएल निकला इसलिए, सिंगल डेटा में वैल्यू नहीं है, ये काम आएगा अब अगले साल, आने वाले टाइम में काम आएगा। ये निकाल लिया कि मैंने इस साल इतना का रिस्क लिया, अब देखते हैं इसके कारण आने क्या होने वाला है। रिस्क लेते हैं तो रिवॉर्ड कब मिलता है, आने वाले टाइम पे ना, तुरंत के तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वो रिवॉर्ड्स का जो बात है वो आगे पता चलेगा, ठीक। तो कोई भी अगर ये जस्टिस मांगता है ना कि भैया लोअर दी बेटर कि हायर दी बेटर, मेरे पास तो इसका कभी जवाब नहीं है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है अपने सेल्स पे, वॉल्यूम पे। और अगर सेल्स नहीं बढ़ाए तो दोनों तरफ घाटा फायदा। हम अभी बोल ही नहीं सकता हायर दी ओएल हायर दी प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हायर। समझ गया तो ये बात, तो ये पूरा एकदम वो है डिप्लोमेटिक बात। तुम आज ये बोल नहीं सकते इतना खर्चा करो आपका कमाई होगा, करो हो सकता है इतना कमाई हो। डन है, बोलो डन है इतना सा बात, बोलो बोलो बोलो, क्लियर एवरीबडी। अच्छा सारा चारों वैल्यू निकाल लिया आप लोग, हम इतना देर टाइम पास कर रहा था। ओएल बताओ ना, ओएल 1.2963, ठीक है 6263 एक ही बात है। FL 1.125 टाइम्स, और CL
1.4583 टाइम। अच्छा ईपीएस, अच्छा रुपीज में बोलोगे ना, 14.4 पर शेयर, वो टाइम्स में नहीं है बाबू, वो रुपया में है, क्योंकि 14.4 करोड़ आया ईपीएस। 1 करोड़ का शेयर सजा के देखो, 1 करोड़ का इक्विटी शेयर था, डिवाइड किए, करोड़ करोड़ कट गया, आता ना सी कर, तो रूपी 14.4 पर शेयर। डन है, पक्का, आगे बढ़ सकते हैं तो। हाँ बोलो। दोनों चलता है, ट्राई करो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी करने का। ऑफिस कैसे कभी होता ही नहीं है, ऑफिस फॉर्मूला में कभी ऑफिस था ही नहीं, ईबीटी ही होता है। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट सवाल सर, नेक्स्ट सवाल सर, क्या चुन्नू मुन्नू सवाल आप क्लास में करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे सर। वापस से OLCL EPS निकालना, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाना है, बट एक बार पढ़ो डेटा इस बार। इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, 10 रुपया वाले, तो नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हो, निकालना पड़ेगा क्योंकि ईपीएस निकालना है। नंबर ऑफ शेयर्स तो बोल सकते हो कितना, 2,50,000 शेयर्स, 25 लाख का टोटल, 10 रुपया करके एक एक, तो 2.5 लाख का क्या है नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, बॉन्ड्स 1,000 रुपया करके 18.5 लाख के हैं, 11% वाले। ठीक है, सेल्स 42, फिक्स्ड कॉस्ट 3.48 लाख, FL दे दिया सवाल में, FL दे दिया सवाल में। पीवी रेशियो आया, पढ़ा दिए क्या, पीवी रेशियो आया, पढ़ा दिए क्या, क्या होता है बताइए तो। कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी इस बार कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सेल्स का 25.55% मार्क है। इनकम टैक्स रेट दे दिया आपको, क्या क्या मांगा है, OL, CL और EPS, FL मांगा नहीं, ऊपर दे दिया। मेरे को एक बार सब बच्चे EBIT तक करके जाएंगे, EBIT तक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। चलो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सॉरी इनकम स्टेटमेंट। और मेरे को कहां तक चाहिए आपसे आंसर, एक बार EBIT तक, EBIT तक करके एक बार होल्ड करेंगे बात को। हाँ कर सकते हो कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट, क्योंकि ये एक वर्किंग नोट है। EBIT तक पहुंचेंगे प्लीज एवरीबडी प्लीज। सर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करते ही तो आ गया, क्या ये आप बता रहे हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है बताओ, 42 लाख का 25.55%, बताओ अमाउंट बताओ। हाँ पूरा लिखेंगे, हाँ 1073,100, 1073,100। ठीक है, लैक्स फैक्स में नहीं, अब 100 तक चला गया ना, कितना डेसिमल देगा। ठीक है, 1073,100, एवरीबडी यहां तक क्लियर है, पक्का कंट्रीब्यूशन तो आ गया। ओ बाबू हाँ एक बार बता दिया करो, टेंशन हो जाता है, त्रिशूल मत बनाओ माथे में। माइनस क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 42 लाख, अरे वाह, 3,48,000। मेरे को EBIT तक ही बताना था, EBIT बता दो।
7,25,100, ये आया। क्या माइनस होता है बता दो तो बस, क्या आता है बता दो बस। इंटरेस्ट निकल सकता है, निकल तो सकता है दो तरीके से, मैं तो बोलूंगा इस सवाल में इंटरेस्ट दो तरीके से आ सकता है। इस सवाल में इंटरेस्ट दो तरीके से आ सकता है। इस सवाल में इंटरेस्ट दो तरीके से आ सकता है। इस सवाल में इंटरेस्ट दो तरीके से आ सकता है। क्या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन डायरेक्टली भी कर सकते थे? क्या एफएल के थ्रू भी कर सकते थे? ठीक है, एक बार एफएल के थ्रू करके बताओ, क्योंकि आप लोग नॉर्मल थ्रू तो कर चुके हो, मेरे को मालूम है। एफएल का इंफॉर्मेशन से क्या इंटरेस्ट वो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा? मेरा बात समझ में आ रहा है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफएल? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफएल? सम्स में कहीं प्रेफरेंस नहीं है। EBIT बाई EBT इज इक्वल्स टू एफएल 1.39 टाइम्स। क्या EBIT पता है तो क्या EBT पता चल जाएगा? बताओ तो EBT। इसी तरीके से बताओ मेरे को, इसी तरीके से। मतलब आप 7,25,100 डिवाइडेड बाई 1.39 करो, क्या आ रहा है बताओ? 5,2,1,654, क्या ये आ रहा है? समथिंग वो 0.67 अब उड़ा सकते हो, या 0.67 आ रहा है तो 55 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नियरेस्ट रूपी में ले लो, क्योंकि लाखों का बात है, इतने चिल्लर पैसों में नहीं खेलेंगे। धन्यवाद आपको। 521,655 एवरीबडी। ये कैसे आया समझ में आया? मैंने दूसरे तरीके से निकाला, आपने जैसे निकाला वैसे नहीं, मैंने दूसरे तरीके से निकाला। तो इंटरेस्ट में आपसे पूछना चाहता हूं, बैलेंसिंग फिगर बोल दोगे क्या? इसके थ्रू बीच वाला क्या बचा? इंटरेस्ट। एक बार बैलेंसिंग फिगर बताओ तो कितना है? 2035345 आया, एक बार देखो तो। 203,445 बोलो आया क्या? प्लीज एवरीबॉडी, आया क्या? बात करेंगे ना, टेंशन फिर त्रिशूल। यहां तक ठीक है। एक बार 11% ऑफ 18,50,000 मारो, 203500, मतलब वही आसपास, राउंडिंग ऑफ एरर। राउंडिंग ऑफ एरर किसका? राउंडिंग ऑफ एरर वो भी बता दूं, एफएल का। वो 3.9 नहीं हुआ होगा, 3.89 समथिंग हुआ होगा, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ किया, इसीलिए ये आया। ठीक है, बोल रहा हूं रुक तो, मेरे पे छोड़ कुछ। दोनों तरीके से ये आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं एफएल 1.5 होता है यहां, अगर एफएल 1.5 होता अगर, और इंटरेस्ट का वही चीज ऊपर रहता, एक बार EBT बताओ, एक बार EBT बताओ। 483,400, एक बार ट्राई करो ना, ट्राई करो। 725,100 डिवाइडेड बाई 1.5, समझ गया? मैंने एफएल चेंज कर दिया और तुमसे पूछ रहा हूं अब EBT क्या होता, तो क्या आया? 483 समथिंग समथिंग समथिंग। बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट आता, और ऊपर से कैलकुलेट करके इंटरेस्ट का फिगर उससे मैच नहीं करता। ठीक है, इस सेंस में कर रहा है, अगर एफएल चेंज होता तो नहीं करता। मेरा आपसे क्वेश्चन, इस दोनों में किस बात को ज्यादा इज्जत देना चाहिए अगर ये चीज टैली ना करे दोनों तरफ से? मैं आपसे पूछूंगा, इस दोनों बात में किस बात को इज्जत देना चाहिए, अगर सम्स में एफएल दिया हुआ है उसको, कि इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को? इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को। ये सेम सवाल मई 2019 में आया था। इसके नीचे वाला जो अभी देखो, इसके ठीक नीचे वाला सवाल देखो, अगले पन्ने में सेम टाइप का सवाल है। ये सवाल मई 2019 में आया था। 95% जब इसका सजेस्टेड आंसर आया, 95% बच्चे इस सवाल को गलत करके आए। जब इसका सजेस्टेड आंसर आया था, बोला एग्जाम में 95% बच्चे इस सवाल को गलत करके आए। मई 2019 में ओल्ड सिलेबस में आया था, ओल्ड सिलेबस में, मतलब जब ओल्ड सिलेबस भी चलता था, जो FMN कॉस्ट साथ में था। ये सवाल 5 नंबर का आया था और सब बच्चे 95% बच्चे सवाल को गलत करके आए, और आप उस 95 में हो, क्योंकि आपने भी क्या बोला? इंटरेस्ट को इज्जत देंगे, जबकि इंटरेस्ट किसको देना है इज्जत? एफएल को। यदि सम्स एफएल दे
तो आपको एफएल का वैल्यू को मायने रख के इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर निकालना है। भैया क्यों? इसका रीजन दीजिए। ऊपर जो इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है हो सकता है ये बुक वैल्यू ना हो, 18,50,000 हो सकता है बुक वैल्यू ना हो। 11% किसका मारना होता है? बुक वैल्यू का। कहीं ये मार्केट वैल्यू हो। मतलब वन ऑफ दी क्राइटेरिया कि इंटरेस्ट गलत आ सकता है बट एफएल तो गलत नहीं दिया होगा। यानी इंटरेस्ट हमेशा क्या निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। यदि सम्स में क्या है? यदि सम्स में क्या है? एफएल दिया हुआ है। तो क्या हुआ था जब वो सम्स आया, लोग इंटरेस्ट निकाले, देख रहे हैं एफएल मैच नहीं कर रहा है, एफएल से निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहा है, पूरा हाउच पाउच हो गया। उस समय माथा से पसीना छूटने लगा कि लेवरेज जैसा सवाल नहीं बन रहा है तो आगे क्या होगा। ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता था और आपको भी लगेगा आगे जाते जाते कि ये तो सबसे लॉलीपॉप चैप्टर है। तो ये लॉलीपॉप चैप्टर में जब वो हाल हो गया, लोगों का पसीना छूटने लग गया कि भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, कि इंटरेस्ट से कर रहे हैं तो एफएल नहीं मिल रहा है, एफएल से कर रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। इस सवाल में वैसा काम मैंने जानबूझ के एक सेट किया जहां पे दोनों से बात बैठ रहा है। अगला ही सवाल है जहां दोनों से बात नहीं बैठेगा, बट हिंट अभी दे दिए भैया बाई चांस बैठ रहा है। अगर नहीं बैठे तो कोई एक बात को तो जमान के अज्यूम करना होगा कि दूसरा वाला हो सकता है कोई और कारण से दिया हुआ है। तो कौन सा बात को इज्जत देना चाहिए? ऑब्वियसली एफएल, क्योंकि एफएल दे दिया मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, आपके कंपनी में इतना का फाइनेंशियल रिस्क लिया हुआ है। तो अगर फाइनेंशियल रिस्क इतना लिया हुआ है तो भैया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर नहीं बैठे तो इंटरेस्ट को क्या मान लेंगे? बैलेंसिंग। अदर इंटरेस्ट है, तुमको क्या दिक्कत है? कोई और भी लोन लिया हुआ है, बात नहीं किया है यहाँ सम्स में, या ये क्या दिया हुआ है? मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, बुक वैल्यू नहीं दिया हुआ है। मतलब कई क्राइटेरिया सोच सकते हैं कि हाँ इंटरेस्ट का वैल्यू गलत आ सकता है बट एफएल गलत नहीं हो सकता। इंटरेस्ट का वैल्यू क्या क्या तरीके से गलत सोच सकते हैं? हो सकता है ये 18,50,000 बुक वैल्यू नहीं है। दूसरा हो सकता है और अदर लोन लिया हुआ है, सम्स में इतना स्पेसिफाइड नहीं है। बोलो मेरा बात समझ में आ रहा है? यानी जब जब सम्स में क्या दिया हुआ हो, अगेन एफएल, पहले क्या निकालोगे? ईबीटी, और इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर। अगर वो बाई चांस मैच कर रहा है नॉर्मल वाले इंटरेस्ट से, खुशी खुशी, नहीं भी कर रहा है कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे क्योंकि अगले सम्स में वही होगा। कहानी क्लियर है क्या? तो यानी यहां पे आप चाह के भी गलत नहीं कर पाते, आप वही रूट से जाते जो आप बोले। कौन सा? इंटरेस्ट निकाल के एफएल निकाल के, वाह वाह मैच कर गया, मैच कर गया, राइट किए सम्स। बट अगर कभी नहीं मैच करे तो इंटरेस्ट को क्या मानेंगे? बैलेंसिंग फिगर। बोलो डन हो रहा है बात? ये पहला बार मैं 19 में चुपकी दिया था, उससे पहले आज तक कहीं ये इंस्टीट्यूट के किताब में नहीं, आरटीपी में नहीं, एमटीपी में नहीं। ऑब्वियसली 95% बच्चे गलत करेंगे। तुम क्या, हम भी होता तो सोच में पड़ जाता कि भाई करना क्या है। दोनों से ही मैच नहीं कर रहा है बात, दोनों बात ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सम्स का ही। तो ऑब्वियसली किसको इज्जत देना चाहिए? एफएल के वैल्यू को, जो सम्स में डायरेक्टली दे दिया। इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर होगा। हिट कर रहा है क्या ये बात माथे में? तो मैंने पहला सवाल जानबूझ के ऐसा फ्रेम किया जिसमें उस चीज से मायने नहीं रखता है, अगला सवाल किया जिससे उस चीज में मायने रखता है। दोनों सम्स करवा रहा हूं। माई ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स गेटिंग माई पॉइंट? बाई चांस इस सवाल में मैच कर गया, ईपी पूरे, डन। तो भैया हम लोग ऐसे ही करें क्या? ऐसे ही करो। मतलब अब आप इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन अगर दिखाए हो 11% ऑन वॉट 18.5, वो ना दिखा के क्या करो? बैलेंसिंग फिगर दिखाओ। चलो ठीक करो, लिखो यूज ऑफ एफएल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। नीचे क्या लिखोगे? यूज ऑफ एफएल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, यूज ऑफ एफएल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। भैया इस समय तो मैच कर ही रहा है, हाँ, बट फिर भी वो लिखो ताकि सोचना ही नहीं अब इंटरेस्ट के बारे में, एफएल दे दिया। नोट में बनाओ एक और, क्या? यूज ऑफ एफएल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। निकालो तो यही वाला फॉर्मूला यूज करो और ईबीटी आएगा। ईबीटी आ जाएगा तो ईबीटी बैठा दो, इंटरेस्ट क्या लिख दोगे इनकम स्टेटमेंट में? बैलेंसिंग फिगर। बाई चांस सेम आ गया, बाई चांस। अगर अलग आएगा तो घबराना नहीं है, एफएल को यूज करना है, इंटरेस्ट हमेशा बैलेंसिंग फिगर। अदर फाइनेंशियल चार्जेस है, क्या दिक्कत है? सर ऐसे तो हो सकता है, फिर वो पीडी भी हो सकता था सवाल में, हाँ वो भी हो सकता था, बट अपने यही मानेंगे अदर लोन्स है। पीडी क्योंकि पोस्ट टैक्स हो जाता है, उसके लिए ये घटिया अजम्पशन लेके लाभ नहीं। भाई ईबीटी माइनस इंटरेस्ट, वेरी गुड, चलेगा मेरे को, क्या इंटरेस्ट यही आएगा 203445, बिल्कुल चलेगा। तुम बोलोगे उससे पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा तुम्हारा बात। ऑनलाइन लाइव प्लीज, सब बच्चे बोलेंगे।
तो जब जब सम्स में एफएल रहेगा हम लोग एफएल से इंटरेस्ट निकालेंगे, ना कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखाएंगे। एकदम छाप लेना, कॉपी के टॉप मार्जिन में रेड पेन से लिख लेना, क्योंकि ये ऐसे देखा जाए तो एम्बिग्विटी है ना सवाल में, मतलब ये तो गलत बोल रहा है सवाल। हाँ, तो गलत को भी तो सही तरीके से अब करना होगा। तो सम्स पैटर्न ये माल बोला, सजेशन सर जब आया तो ये बताया, तो अगली बार से मैं भी ये बोलने लग गया। मैं 19 या मैं 18 में आया था, शायद मैं 18 में आया था ये सवाल, ओल्ड सिलेबस में। वो वाले आज बच्चे सीए बन चुके हैं। एग्जाम से निकल के एक ही क्वेश्चन चर्चा में था, ये वाला, भाई एफएल क्या लिया, कैसे आया, क्या किया, क्या माना। डन। तो वो लोग कभी भूलेंगे नहीं, और अब आप लोग को भी कभी भूलना नहीं है बात। तो फुली एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट कि इस सम्स का आंसर आएगा ईबीआईटी, इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर। ईबीटी आ गया। ईबीटी के बाद क्या डिडक्ट करते हैं? टैक्स है सम्स में, हाँ कितना परसेंट? 35%। माइनस करो, 35% माइनस करो, और ईट निकाल लो। क्या ये ईट ही आफेश हो गया? हाँ सर, हम जैसे इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, मान लेंगे इंटरेस्ट उतना ही है, बाकी का अदर इंटरेस्ट है या अदर फाइनेंशियल डिविडेंड है। फाइनेंशियल डिविडेंड, सॉरी, प्रेफरेंस डिविडेंड है। प्रेफरेंस डिविडेंड मानना एक बहुत गंदा अजम्पशन हो जाएगा, सम्स पूरा कचरा हो जाएगा। बेटर है अदर इंटरेस्ट। बोलो बोलो बोलो, कंप्लीट ईट तक। क्या ईट ही आफेश है? आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 2.5 लाख दिख रहा है। 25 लाख का इक्विटी 10 रुपया करके, यानी 2.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। तो ईपीएस बता दो, ईपीएस 1.3563। करेक्ट। ओएल बता दो, ओएल 1.4799। तो 48 ही लो ना यार, ठीक। और सीएल 2. लिखेंगे ही नहीं अगला वाला, हमको मालूम है फिर नोचोगे एक दूसरे को। 2.075। डन है। वेरी वेरी गुड, बुझ गए, समझ गए। अगला वाला क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, अगले वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, अगले वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, और मेरे को इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओगे। सर नीचे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे को इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओ, सारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इंपॉर्टेंट यही सवाल था जिसपे 95% बच्चे डामाडोल करके आए। चलो क्वेश्चन नंबर 12। हे भगवान, ओएलसीएल दे दिया, ओएलसीएल दे दिया, ओएलसीएल दे दिया, एफएल दे दिया। बोल दो एफएल सीधा निकल जाएगा। बताओ तो, एफएल इज इक्वल्स टू, पहला क्वेश्चन भी वही था, एफएल इज इक्वल्स टू सीएल बाई ओएल। कैसा लगा? सीएल बाई ओएल कैसा लगा? क्योंकि ओएल इंटू एफएल इज सीएल, OL into FL is CL. It means FL is equals to CL by OL.
कोई गाली नहीं दिया हूं, सब शॉर्ट फॉर्म है लेवरेजेस का। जल्दी बताओ आंसर। 2.8 बाई 1.4, 2 टाइम्स। एफएल आया एग्जैक्ट 2 टाइम्स, खत्म। आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट सम्स में दिया है, सेल्स दिया है, डिबेंचर दिया है, बट डिबेंचर एक बार मन नहीं कर रहा है कुछ करने का क्योंकि एफएल आ चुका है। कारण बुक्स निकालना, तो हाँ ठीक से चलाएगा उसको बोल देगा। बोलो एफएल आ गया 2 टाइम्स, पक्का? ठीक है। इसके बाद डिवेंचर को एक बार साइड रखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज ईच, 17 लाख यानी 1.7 लैक्स का शेयर है। इनकम टैक्स रेट दे दिया। बाकी नीचे कुछ भी मांगा हो, कुछ भी मांगा हो, मेरे को एक बार इनकम स्टेटमेंट का वर्किंग नोट चाहिए। ठीक है, चलो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बाकी बात बाद में, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहला अमाउंट सेल्स, पता है? पता है? वाह, कितना? 30 लाख का सेल्स, पक्का? पक्का। माइनस होके क्या आता है? फिक्स वेरिएबल कॉस्ट माइनस होके क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। नहीं पता, नहीं पता, अभी कुछ कर नहीं सकते हम। माइनस होके क्या आता है? क्या माइनस होके आता है? फिक्स कॉस्ट। पता है? फिक्स कॉस्ट पता है? 2,04,000 क्या आता है? पता है? नहीं, बट एक इंफॉर्मेशन पता है। OL, OL हैज रिलेशन बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड EBIT, आई गेस, है ना? क्या उससे आ जाएगा आंसर भैया? बट कंट्रीब्यूशन नहीं पता, EBIT नहीं पता, कैसे आएगा? अरे EBIT इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज EBIT। तो चलो नीचे मैं कर रहा हूं यूज ऑफ OL, यूज ऑफ OL। बोलो OL का फॉर्मूला, OL का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। मैं बोल रहा हूं कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, चलेगा? यही तो बात और एक सम्स में किए थे, ध्यान है? कंपनी ए में आपका डामाडोल हुआ था जब इंटरेस्ट का ऐसा निकालने आया था। क्या OL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, चलेगा? OL कितना दिया हुआ था? OL कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन माइनस, पूरा लिखना 204 इतना। अब वो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर उधर भेजो। अगर ये चाहते हो मैं करूं तो चुपचाप एक ढक्कन पानी में, ढक्कन में पानी लेना, डूब जाना उसमें, डूब जाना, जितना गहरा जा सकते हो चले जाना, अंडर वाटर करना। इसके बाद मेरा उम्मीद मत करना ये आदमी करेगा, हम उतारेंगे, हम तुम्हारा उतार देंगे। कंट्रीब्यूशन कितना आया? 7,14,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.4 कंट्रीब्यूशन माइनस 2,04,000 इंटू 1.4। कंट्रीब्यूशन इधर भेजना है, वो फिगर इधर भेजना है, 0.4 बचेगा, डिवाइड में भेजना, आंसर आ जाएगा 7,14,000। एवरीबडी पक्का? तो 7,14,000 ऊपर कंट्रीब्यूशन बैठ गया, तो मैं बोलूं वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा और EBIT भी आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर ही तो है सब। जल्दी जल्दी बता दो क्या 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 आया? क्या आया? 86,000 और EBIT आया। तो बाकी आंसर क्या मांगा है भूल जाओ एक बार, मेरे को इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट चाहिए तुम लोग से, ठीक है? EBIT से क्या डिडक्ट होता है? इंटरेस्ट। और क्या आता है? EBT। मैं बोलूं FL दिया है, मैं इंटरेस्ट ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं इंटरेस्ट FL से निकालूंगा। FL कितना टाइम्स? FL कितना टाइम्स?
2 टाइम्स, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन था, OLCl दे दिया मतलब Fl 2 ही है, ये तो चेंज नहीं हो सकता, सत्य है ये कि Fl 2 टाइम्स ही होगा, ठीक है। अगर Fl 2 टाइम्स है यानी मैं क्या कर रहा हूं, यूज ऑफ Fl, बताओ Fl 2 टाइम्स था विच इज EBIT बाई EBT, तो EBT इज इक्वल्स टू 5,10,000 डिवाइडेड बाई 2, 255, यही तो आएगा 255, यहां आ गया 255, तो इंटरेस्ट कितना आया बैलेंसिंग फिगर, हाँ 255। एक बार मन करेगा निकालने का उससे, सेम ही आ रहा है तो ये वाला बच गए वापस से, तब एक और सवाल ही होगा नीचे, पक्का एक और दिया होगा नीचे जिसमें अलग आएगा। ये अच्छा बात नहीं है तो आपको बेवकूफ बनाया तो मैंने, ओ वो सवाल 24 है, आया नहीं है, 24 है, आएगा वो, ठीक है कोई बात नहीं, सेम आ गया तो सर, ये तो पूरा आप हम लोग को असमंजस्य में रख दिए वापस से, ठीक है सेम आया कोई दिक्कत नहीं। तो दिया ही तो है भाई, अगर OL, अच्छा तू मेरे को एक बात बता, तुम FL किससे निकालेगा फिर, इंटरेस्ट करके निकाल ले और इससे भी निकाल सकता है, दोनों से अगर अलग आएगा तो किस बात को इज्जत देगा, यही तो मैं पूछ रहा हूं, ठीक है ना। सेम आ रहा है इस सम्स में भी, तो ये वाला वो सम्स नहीं है, ये अगला वाला आएगा, एक और आएगा, एक और आएगा, इसके बाद वाला करेंगे। जल्दी कंक्लूजन दे दिए तुम लोग को, एक और में आएगा, जल्दी आओ। फिक्स्ड कॉस्ट हटा दिए, सब हटा दिए, EBT आ गया, माइनस क्या होगा टैक्स, कितना %, 30, 76, क्या आता है ईट, और क्या यही आफेस है, बता दो कितना, 178,500 आ गया क्या, 178,500, 178,500 आ गया क्या, और कुछ निकालना है सम्स में, नहीं इतना तक ही पहुंच सकते। अब देखते हैं सम्स क्या क्या मांगा। नंबर 1 FL कितना आ गया अपना 2 टाइम्स, कैसे आया वो भी दिखा दो, CL बाई OL करके। नंबर 2 बात पढ़ो क्या मांगा है, ओ एंड EPS मांगा था क्या, अच्छा तो EPS निकालने के लिए तो इनकम स्टेटमेंट बनाना ही पड़ता। PV रेशियो मांग लिया, हे भगवान सिखाया ही नहीं है आप, सिखाया हूं, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स निकाल लो, तो PV रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100%। कंट्रीब्यूशन कितना था, कंट्रीब्यूशन कितना था 714, सेल्स कितना था 28%, आया क्या, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स करके PV रेशियो मैच कर गया 23.8। अच्छा एक और चीज इसमें मांगा है EPS, आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1,70,000, तो ये कितना आया रुपी पर शेयर, परसेंट मत बोल, हाँ पर शेयर 1.05 पर शेयर, डन। 2 बात तो क्लियर है क्या, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो तो, इसी के लिए इंपॉर्टेंट बताया था, ऐसे ही अब अपने आप को कवर कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 बताओ तो, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या क्वेश्चन बोल रहे कंपनी, ये जो कंपनी है ये एक बहुत बड़े इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। अरे भाई जैसे ITC एक कंपनी है, बहुत इंडस्ट्रीज वो कई काम करते हैं, सपोज वो FMCG वाला जो काम कर रहा है उसमें तो और भी कंपनी आ रही है, HUL, इमामी, बहुत बड़े बड़े कंपनीज और भी है। तो ये जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जैसे फार्मास्यूटिकल में इंडस्ट्री हो गया, और कंपनी सन फार्मा हो गया, वैसे करके हो गया, फ्रैंक रॉस हो गया, तो ये कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उसका एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है 1.5 टाइम्स। ये 1.5 टाइम्स किसका टर्नओवर बोला, इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो क्या चल रहा है 1.5, उस इंडस्ट्री का जितने भी सारे कंपनीज है सबका मिला मिलू के मोटा मोटी एसेट टर्नओवर रेशियो कितना चलता है 1.5। मेरे को एक बार एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला, सेल्स बाय एसेट, यानी कंपनी का नहीं इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर 1.5 चल रहा है। मेरे को एक बार इस कंपनी का एसेट टर्नओवर बता सकते हो, सर कैसे बताए, एसेट्स कहां पता आपको,
एसेट्स पता है टोटल एसेट्स कंपनी का? मेरे को पता है, मेरे को पता है। मैं मान लूंगा टोटल लाइबिलिटी ही टोटल एसेट्स होता है, बैलेंस शीट इक्वेशन। टोटल लाइबिलिटी ही टोटल एसेट्स होता है, मान लूंगा। लाइबिलिटी पता है मेरे को दो ठो, एक कैपिटल और एक डिबेंचर, ध्यान दो। एक कैपिटल और एक डिबेंचर, ध्यान दो। टोटल करो दोनों का, ये डिबेंचर है, ये कैपिटल है, टोटल करो दोनों का। ये टोटल कैपिटल आ गया, टोटल कैपिटल आ गया, कितना आया? 38.25 लाख। अच्छा मान लेंगे यही क्या है सामने? टोटल एसेट्स। मानना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। सर करंट लाइबिलिटी भी तो आता है। अरे नहीं है तो क्या करे, क्या मान लेंगे कि यही क्या है? टोटल एसेट्स। क्या बोल रहे हो तुम बाबू? ये इस साल का जो तुम मिला के बोल रहा है प्रॉफिट, तो फिर रिजर्व एंड सरप्लस वाली बात भी आ जाएगी, पुराना वाला भी। रिजर्व एंड सरप्लस में जो वैल्यू जाएगा तुमको क्या मालूम इसके बारे में, इक्विटी डिविडेंड दिया है कि नहीं। अगर पूरा का पूरा इक्विटी डिविडेंड दे दे तो रिजर्व में कुछ जाएगा नहीं, और ओपनिंग रिजर्व्स नहीं पता, तो अभी वो सब चीज नहीं मानेंगे। यही मान लेंगे कि ये जो टोटल फिगर है वही सामने टोटल फिगर है। कितना बताओ? टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। लिख लो, अज्यूमिंग टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। पॉइंट 3 के लिए क्या लिखोगे? अज्यूमिंग टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। आराध्य बोल रहा था कि सर वो जो प्रॉफिट आया इस साल आफेस, वो भी ट्रांसफर कर दीजिए और वो भी ऐड कर दीजिए। अरे भाई आफेस के बाद तो दो काम होता है, इक्विटी डिविडेंड दिया जाता है, फिर ट्रांसफर टू रिटेन एंड अर्निंग्स होता है ना। तो इक्विटी डिविडेंड कितना दिया नहीं पता ना, इन्फॉर्म है तो नहीं करेंगे। और दूसरा ओपनिंग रिजर्व्स भी तो नहीं दिया, तो अभी वो सब बारे में बात नहीं करेंगे। एम्बिगुइटी है, तो एम्बिगुइटी वाले बात में जो डेटा दिया हुआ है इन दोनों को ऐड किए, टोटल कैपिटल मिल गया। मान लेंगे यही टोटल एसेट्स है, मान लेंगे इस सवाल में, ठीक है। तो बताओ टोटल एसेट्स कितना हो गया? 38.25। सेल्स पता है क्या आपको? सेल्स, कंपनी का सेल्स पता है क्या? बोलो टोटल सेल्स कितना है? बोलो 30 लाख। तो मेरे को एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स बाय एसेट्स। कितना टाइम्स आया? 0.78 समथिंग, 0.7843 टाइम्स आया क्या? प्लीज एवरीबॉडी, एसेट टर्नओवर रेशियो ऑफ कंपनी इतना, ऑफ इंडस्ट्री 1.5। बताओ कंपनी का इंडस्ट्री से कम है कि बेसी है? कम है, वही मांगा था। लोअर है कि हायर है? सम देखो आगे क्या मांगा था, डज इट हैव अ हाई और लो? इट हैज लो एसेट टर्नओवर देन द इंडस्ट्री। कंपनी का, कई लोग इस सम्स में यही गलती करते हैं कि 1.5 कंपनी का दिया हुआ है, कंपनी का नहीं दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? इंडस्ट्री का दिया हुआ है। आपको तो इसको कंपेयर करना है कंपनी वाले एसेट टर्नओवर से और बताना है कि ये कम है कि बेसी है। तो अपना जो एसेट टर्नओवर आया 0.78, वो क्या है? कम है 1.5 से, तो अपने जज क्या कर दिए? इट हैज लो एसेट टर्नओवर रेशियो। डन। लास्ट नंबर 4। ये सवाल करने के लिए अपने बेस्ट तरीका क्या जानते हैं? नंबर 4 पढ़ो, बेस्ट तरीका करने का ये सब सवाल। रिवर्स कैलकुलेशन, उल्टा जाएंगे, पीछे से चालू करेंगे, इसको जीरो पकड़ के जो जो वैल्यू पता है ऊपर बढ़ते रहेंगे। डन है बात आपको? चलो स्टार्ट करो नंबर 4। हाँ फिर से इनकम, ये तो पार्ट है, ये तो 4 नंबर तो पार्ट है। इनकम स्टेटमेंट तो पहले वर्किंग नोट था, अब तो पार्ट है नंबर 4, और वो भी नया इनकम स्टेटमेंट है बाबू इस बार। नंबर 4 के लिए तुम इनकम स्टेटमेंट हेडिंग भले ही मत दे, तुमको क्या निकालना है? बोलो सेल्स ना, तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स लिख ले। बट क्या होगा ना, तुम अगर उल्टा चलेगा तेरा दिमाग काम नहीं करेगा। मतलब उल्टा चलेगा, स्टेटमेंट उल्टा बना देगा। स्टेटमेंट सीधा बना तब दिमाग चलता है। सेल्स ऊपर ही लिख हमेशा, तो सेल्स नहीं पता, चलो ठीक है। माइनस क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, बट मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। कैसा लगा? यही तो आया था, देखो तो कितना था। मैं सही लिख रहा हूं क्या? यही आया था क्या? 23.8 आया था, तो मैंने कुछ लिखा ब्रैकेट में 23.8। इट मींस ऑफ सेल्स, यानी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा डिवाइडेड बाई 23.8% करने से सेल्स मिल जाएगा। हाँ पीवी रेशियो तुम ही निकाले थे, मेरे को 0.2 में दिए थे। समझ में आ रहा है ना क्यों इंपॉर्टेंट सवाल है? ऐसा वैसा नहीं है ये सवाल, क्योंकि लोग कंट्रीब्यूशन तक जाके रुक जाते हैं, फिर सेल्स कैसे निकाले। तो सेल्स निकालने के लिए एक इन्फो पॉइंट नंबर 2 में आप निकाल चुके हो कि कंट्रीब्यूशन इज 23.8% ऑफ सेल्स। तो मैंने वही ब्रैकेट में यहां पहले से लिख दिया। माइनस क्या होता है बोलो? फिक्स कॉस्ट पता है क्या?
कितना अमाउंट बताओ तो? 2,04,000। जो जो चीज मालूम है मैं लिखते रह रहा हूँ, बाकी चीज हमको नहीं मालूम ऊपर का। क्यों भैया? वेरिएबल मालूम है, अरे नहीं मालूम, वही तो बोल रहा है, ऐसा कितना कमाए मांग रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, माइनस होके क्या आता है? ईबीआईटी नहीं पता अभी। माइनस होता है क्या? इंटरेस्ट, वो पता चल गया ऊपर से कितना, 255 है ना। माइनस होके क्या आता है? ईबीटी नहीं पता। माइनस क्या होता है? टैक्स, कितना परसेंट? कितना परसेंट? अच्छा ईबीटी दे दिया क्या सम्स में? तो बस आगे बढ़ना ही नहीं है। ईबीटी तक दे दिया तो बात बढ़ना ही नहीं है। क्या बोला? ईबीटी कितना होना चाहिए? 0। तो यहां तक का सम्स कर लो। ईबीटी 0 सेट कर दिए। अच्छा ईबीटी अगर 0 है, इंटरेस्ट 255 है, तो ईबीआईटी कितना कमाए होंगे? 255। समझ रहे हो हम जैसे भाषा में बात कर रहे हैं, मैथ्स भी नहीं, बता भी रहा हूं धीरे धीरे कि अगर इंटरेस्ट इतना है, ईबीटी 0 है, इसका मतलब ईबीआईटी भी 255 कमाए होंगे। ठीक कि नहीं? अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट अगर 2,04,000 कवर करने के बाद 255 का ईबीआईटी आया, तो कंट्रीब्यूशन कितना कमाए होंगे? 459, विच इज 23.8% ऑफ सेल्स, विच इज 23.8% ऑफ सेल्स। तो सेल्स इज बस 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 डेसिमल्स में ही आएगा और वही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अटपटा आंसर आएगा। 1928,571 ऐसा कुछ आ रहा है। 1928,570। अब आप बैलेंसिंग फिगर वीसी लिख के, ताकि स्टेटमेंट पूरा लगे, लिख सकते हो, अदरवाइज सेल्स तो आ चुका है। ईबीटी सेट 0 की है, इंटरेस्ट पता था, ईबीआईटी आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट पता था, कंट्रीब्यूशन आ गया, और ये पता था कंट्रीब्यूशन 23.8 है सेल्स का, तो सेल्स आ गया। उल्टा जाना। क्या चीज? तो तुमको सोचना पड़ता पहले खुद से, मतलब अगर पॉइंट 2 नहीं मांगता तो तुम्हारा दिमाग वो चीज पहले से निकालना चाहिए था, इसलिए तो पॉइंट 2 मांग लिया। नहीं मांगता तो आपको खुद जज करना पड़ता पीवी रेशियो क्या है। ठीक है, बोलो डन है। चलो ये कौन सा क्वेश्चन किया अभी? 12। अच्छा जी सवाल था, क्योंकि इसका पॉइंट 3 और पॉइंट 4 अच्छा था। एक जो मैं वो बोल रहा था, सिंस अभी इतना अपने गंज कर ही दिए उस बात पे, तो 24 में हो गए सबको। ट्वेल्व क्लियर सबको, तो 24 सीधा डबल चले गया। आओ 24। ये आया था, ये 5 नंबर के, वो कवर कर लिया मैंने वैसे उसको। ये आया था 5 नंबर के लिए। हाँ लिखना ही है, वो तो करोगे तो अपने आप इंपॉर्टेंट, आप हाथ से धूज के लिखोगे। 24 पढ़ो। तो चुन्नू सा सवाल है। हाँ अगेन सम्स में क्या दिया हुआ है? हम तो एक ही जगह मेरा नजर जाता है, एफएल दिया है, इंटरेस्ट गया भाड़ में, इंटरेस्ट हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बात खत्म। चलो स्टार्ट कर दो। एकदम सेम सवाल है, सिर्फ एफएल चेंज कर दिया हूं, जो कि इंटरेस्ट से मैच नहीं करेगा। एकदम सेम एज 11, जस्ट वन थिंग चेंज्ड कि अब इंटरेस्ट और एफएल से दोनों वैल्यू सेम नहीं आएगा, एफएल को इज्जत देंगे। राइट, ओएलसीएल ईपीएस निकालना है, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सेल्स 50 लाख आई गेस, है ना। पीवी रेशियो दे दिया गया सवाल में, पीवी रेशियो, वेरी गुड। हम तो जानते हैं पीवी रेशियो का मतलब और वैल्यू क्या आता है उससे, सीधा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वैसे बताओ 50 लाख का 13.6% कितना आया? 6,80,000। कंट्रीब्यूशन आ गया क्या? 680 एवरीबडी। ओ बाबू लोग पक्का कैलकुलेट करके दिखाना। सेल्स का
13.6%। क्या माइनस होता है? फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया क्या? हाँ सर 3,40,000। क्या आता है सर? EBIT 340। क्या डिडक्ट होता है सर? इंटरेस्ट। एक बार सर इच्छा कर रहा है इंटरेस्ट निकालने का, नहीं निकालेंगे और ईबीटी निकाल देंगे सीधा। ईबीटी डायरेक्ट निकल सकता है क्या इस सवाल में? यूज ऑफ एफएल। चलो, यूज ऑफ एफएल टू कैलकुलेट ईबीटी। 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 ईबीटी कितना आया? 272। तो इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर बता दोगे? अब बोलना मत उससे भी वही आ रहा है। अब नहीं आएगा। इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर आएगा। डन। ईबीटी के बाद टैक्स दिया हुआ है क्या? कितना परसेंट? 30%। टैक्स हटा दो 30%। तो ईट आ जाएगा, ईट। ईट आ जाएगा, ईट। कितना खाए बताओ? 190। क्या यही आफेस हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स बोल दोगे क्या? नंबर ऑफ शेयर्स बोल दोगे क्या? 3,40,000 कहाँ से मिला सर? 34 लाख का इक्विटी 10 रुपया ईच। 34 लाख का इक्विटी 10 रुपया ईच। 3,40,000 शेयर्स। तो ईपीएस बता दो ना पहले तो। ईपीएस रुपीज डेसिमल्स में आएगा, पॉइंट में। 0.56 पर शेयर। 0.56 पर शेयर। डन। और ओएल 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 ओएल, हाँ 2 टाइम्स सीएल सीएल सीएल। डन। लॉलीपॉप सर, लॉलीपॉप। चैप्टर ही पूरा लॉलीपॉप है, हम क्या करें। ऑनलाइन वालों का चैट्स नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। वो लोग या तो सो गए हैं या क्या हो गया पता नहीं। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक। 3 सवाल किए, 11, 12 और 24। डन है सर। खूब मजा आ रहा है सर, खूब मजा। 9 भी कर लिए, मजाक मजाक में छोड़ो। बोलो मत सबको इतना चिल्ला चिल्ला के। ये भी कर ली। क्या ही है, 4-5 सवाल हो रहा है। सिंगल एंट्री एक होता है दिन में। आओ, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे सब। धमाधम बिना सांस लिए सम्स करेंगे। अरे सच में चैट नहीं आ रहा है। कोई क्या आ रहा है क्या? मेरे फोन में बंद हो गया चैट आना। नेट तो चल ही रहा है। नेट चल रहा है, क्लास चल रहा है, किंतु चैट नहीं आ रहे हैं। आ रहा है मेरे तो। लास्ट हरीश गोयंका का आया है। ओके, तो मेरा चक्कर हो गया तो फोन में।
चैट ही नहीं दिखा रही है मुझे। करो, पढ़ो, मेरा चेहरा देख रहे हो। और नहीं लेंगे, अब हो गया दे। बैक। हाँ, सबका आया हुआ है, हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 13। करण, उसमें फिर मेरा ये वाला सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। नंबर 13। पढ़ रहे हैं? सेल्स दे दिया क्या? ओ, समझ में सेल्स दे दिया क्या? वो पूरा दे दिया इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 60,000 डेप्रीसिएशन। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके सीधा ईबीआईटी दे दिया। मैं बोलूं ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, यानी ये बोलना चाह रहा है दो कॉस्ट है, वेरिएबल और फिक्स दोनों। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों होता है, वेरिएबल और फिक्स्ड। ब्रैकेट में अलग से कुछ बताया, और वो कौन सा कॉस्ट है? डेप्रीसिएशन तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। डेप्रीसिएशन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, हर साल लगना ही है 60,000। तो जो 1/20 का टोटल है उसमें कितना वेरिएबल कितना फिक्स्ड? 60,000 वेरिएबल, 60,000 फिक्स्ड। अब वो कैश आइटम है नॉन कैश आइटम है वो सब मैं नहीं पूछ रहा हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। मेरे को सिर्फ इससे मतलब है इस 1,20,000 में कितना वेरिएबल था और कितना फिक्स था। उसके लिए इन्फो ब्रैकेट में क्या दिया कि इसमें डेप्रीसिएशन 60,000 का है। तो मैं इस इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा अगर तोड़ू तो कुछ ये था कि सेल्स दिया हुआ है 340 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 60, तो कंट्रीब्यूशन बताओ 280 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना 60, तो ईबीआईटी बताओ 220। तो ये जो 220 तक सीधा ये लोग पहुंचा, अपने इसको तोड़ दिए थोड़ा समझने के लिए। एक बार अभी लिखना नहीं है, समझ में आ गया है बात पक्का? फिक्स्ड कॉस्ट कभी मतलब ये होता ही नहीं है कि हर साल सेम रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब लगेगा चाहे तुम कुछ भी कर ले। आज प्रोडक्शन चाहे जो हो, तुम्हारा वो फिक्स्ड कॉस्ट लगना है। तुम जो बात बोल रहा है वो एकदम सही है। फिक्स्ड मतलब कभी सेम नहीं होता है। फिक्स्ड मतलब होता है चाहे कितना भी यूनिट प्रोड्यूस कर लो, हमेशा वो खर्चा लगना है। जनरली वो सेम अमाउंट का होता है, क्योंकि हर साल रेंट उतना ही देते हैं। बट सपोज इस साल रेंट इतना दिए, अगले साल अगला अलग दे दिए, तो क्या वो वेरिएबल कॉस्ट हो गया? वो है तो क्या नाम? फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर कभी उससे डिसाइड नहीं होता कि वो चेंज हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर किससे डिसाइड होता है कि वो यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता है। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते, ईबीआईटी आ गया, कितना आया बताओ? 2,20,000 माइनस इंटरेस्ट दिया कितने का? मैं पता है वो चीज रिलेट भी कर पा रहा हूं इधर से। देखो तो मैंने कुछ दो चीज हाईलाइट किया है, मैं रिलेट कर पा रहा हूं वहां से, थोड़ा इंटरप्रिटेशन डाल रहा हूं। 6 लाख का डिवेंचर था, 10% करके 60,000 का ही इंटरेस्ट होता है, दे भी दिया नीचे, ठीक। पीबीटी, डरना मत, ईबीटी का दूसरा नाम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्सेस, पैट आ गया। डन। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ओएल, एफएल, सीएल एट करंट सेल्स लेवल इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन और वेरिएबल कॉस्ट। बोल भी दिया, नहीं तो भी वही माने थे, डर उपाय भी नहीं था मेरे पास, हम क्या करें। तो क्या आप करंट स्टेज का सम्स को आप कंटिन्यू कर सकते हैं? आपको सिर्फ इतना सा बात को इतना सा बात में ड्रैग करना था, जो मैंने करवा दिया। और अब आप क्या निकाल सकते हो? ओएल, एफएल और सीएल। पार्ट 1 कंप्लीट करो। कैसे भैया? यही डिटेल्ड इनकम स्टेटमेंट बना के। तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, डिटेल्ड इनकम स्टेटमेंट। इतना तक बना सकते हो, पूरा बनाओ। वर्किंग नोट है, मैंने पहले भी बोला, आपका इच्छा। मतलब मैं सेल से ईबीआईटी का जर्नी को थोड़ा तोड़ दिया। पहले पार्ट ए करो, भूल जाओ पार्ट बी। सिर्फ इतना सा पार्ट तुम देख, फिर वही बात होगा, तुम बोलेगा भैया हम कंट्रीब्यूशन दिखाएगा उसको कहीं तो निकाल के, उसको कंट्रीब्यूशन तो निकाल के दिखाना होगा, तो उससे अच्छा यही लिख देना इतना सा
पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट लिख दे, कुछ भी लिख दे, समझ रहे? एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट जो अकाउंट्स में आता है ना, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, वैसे उसी वर्किंग नोट का नामकरण है, तुम जो देना है दे उसका नामकरण कि कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, बट बनाएगा तो तुम ऐसे ही कुछ की समथिंग माइनस समथिंग करके निकालेगा, कुछ बनाने नहीं बोल रहा हूं, ये वर्किंग नोट है। इससे क्या है ना, अपना आंख दिखता है और इससे जल्दी समझ होता है और कुछ नहीं, क्योंकि बार बार सवाल में इनकम स्टेटमेंट बनाया तो तुरंत कैच करता है बात अपना। कर दिए क्या? ऐसा क्यों सेग्रीगेट करना पड़ा? ओएल नहीं निकलेगा नहीं तो सीधा, ठीक है ना। ओएल निकालने के लिए सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट था ताकि कंट्रीब्यूशन वाला फिगर आ सके। बताओ ओएल का वैल्यू, अच्छा डिग्री ऑफ ओएल, घबराना मत, ओएल को ही नाम दूसरा था डोल, याद आ रहा है डोल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। बताओ ओएल कितना आया? 1.2727 टाइम्स आ गया, आ गया 1.2727। एफएल, एफएल तो यहीं से निकल रहा था, 220 डिवाइड बाय 160, बोलो 1.375 टाइम्स। सीएल भी कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी कितना आया? 1.75। ए स्लो, पार्ट 1 कंप्लीट, 2 नंबर मिल गया। पार्ट बी पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। क्या सेम रह रहा है? एट सेम एसेट्स मैं इस बार अपना सेल्स पहले केस में बढ़ा रहा हूं, दूसरे केस में गिरा रहा हूं। 2 केस, वही चीज जो जब से अवनीश ट्राई कर रहा है पूछने का कि भैया क्या होगा अगर बढ़ेगा तो, क्या होगा अगर गिरेगा तो। ये आ गया वो चेंज वाला बात, ठीक है। देखो क्या बोला पार्ट 1, इफ सेल्स क्या हो रहा है बताओ, बात करेंगे, सारा ही बात करेंगे। क्या बढ़ रहा है? सेल्स कितने परसेंट से, और क्या गिर रहा है? सेल्स कितने परसेंट से। व्हाट विल बी, क्या मांगा? ईपीएस एट न्यू लेवल ऑफ सेल्स। यानी मैं और 2 इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसमें मैं पहले सेल्स को 20% से बढ़ा दूंगा और फिर सेल्स को 20% से गिरा दूंगा। मैं इसकी जगह एक शॉर्टकट सिखाऊंगा बाय द यूज ऑफ लेवरेजेस, बाय द यूज ऑफ लेवरेजेस। बट मैं पहले नहीं चाहता सीधा शॉर्टकट सीखो, पहले आप अपना वो जो एक मंद बुद्धि जितना है आप लोग का, उस हिसाब से चुपचाप इनकम स्टेटमेंट बनाओ, सेल्स को 20% बढ़ा के और एक बार सेल्स को 20% गिरा के। फिर मैं आपको दिखाऊंगा, देखो कितना जल्दी मैं ये चीज निकाल सकता था बिना ये सब काम किए, ठीक है, बाय द यूज ऑफ ओएल एफएल सीएल कुछ करके, ठीक है। बट मैं पहले वो काम नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा, पहले आपका मंद बुद्धि वाला काम करेंगे अपने। हाँ सब करेंगे, आओ तो देख, तो मेरे साथ साथ चलेंगे। तो इसमें टोटल एसेट्स रिमेन से मतलब हम एसेट्स को छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे, फंड्स और नहीं ला रहे हैं। एसेट्स रिमेन से मतलब नया फंड लाके नहीं कर रहे हैं, इसी फंड के साथ अगले साल सेल्स बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, अरे सब बढ़ेगा। तो मैं क्या बना रहा हूं बताओ आपको, कैलकुलेशन ऑफ, बोलो बोलो क्या निकालना है सम्स में? ईपीएस, तो कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस पर्टिकुलर्स। 2 केस, पहला बोलो सेल्स इंक्रीजेस बाय 20% और दूसरा सेल्स डिक्रीजेस बाय 20%, करेक्ट। सेल्स का फिगर बताओ दोनों जगह मेरे को, 20% बढ़ा के 20% कम करके 4,08,000। दूसरे वाले में देखो तो आ रहा है क्या? 20% बढ़ा के और 20% गिरा के, यही आ रहा है प्लीज। ओ बाबू लोग कोई ना बोल देगा तो मैं चेंज कर लूंगा। हाँ अरे हो ही सकती ना कोई गलत कैलकुलेशन कर दे, हम नहीं कर रहे। डन डन। माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मैं पूछना चाहता हूं कितना था पिछली बार? 60। क्या दोनों अभी भी 60 रहेगा? क्या दोनों अभी भी 60 रहेगा? क्या दोनों सेम रहेगा? 60-60। वेरिएबल कॉस्ट रिलेट्स टू सेल्स, सेल्स बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है। मैं एक बात बोलूं, अगर 20% से सेल्स बढ़ रहा है मतलब 20% से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, मतलब 20% से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है।
अगेन 20% से सेल्स गिर रहा है, यानी 20% से वेरिएबल कॉस्ट गिर रहा है, यानी 20% से कंट्रीब्यूशन भी गिर रहा है। वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स के साथ रिलेट करता है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से। आज सेल्स बढ़ा है मतलब क्या बढ़ा है, एक मिनट बताओ। ये जो 20% से सेल्स बढ़ा है, सेलिंग प्राइस बढ़ा कि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा? नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा। यूनिट्स बढ़ने से कौन सा कॉस्ट चेंज होगा? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ेगा और बगल वाला 20% से गिरेगा। तो ऑटो कंट्रीब्यूशन भी 20% से देख लेना बढ़ गया होगा, ऑटो कंट्रीब्यूशन 20% से गिर गया होगा। ठीक है, तो बताओ न्यू वेरिएबल कॉस्ट इस सम्स में 60,000 को भी 20% से बढ़ा दो, बोलो 72,000, 48,000। क्या ऐसा काम आपको याद है फर्स्ट क्लास में करवाया था परसेंटेज चेंज निकालते वक्त, कि देखो सेल्स इतना हुआ, वेरिएबल कॉस्ट भी इतना हो गया था, परसेंटेज चेंज दोनों का सेम था। ध्यान है? ध्यान है? ये भी 20% से बढ़ रहा है तो ये भी 20% से बढ़ रहा है, और वही कंट्रीब्यूशन भी देखना फिर 20% से बढ़ गया होगा। एक बार आप ये माइनस ये करो, आप ये माइनस ये करो, 336 और बगल वाला 220। एक बार अपने रेफरेंस के लिए बताओ पुराना कंट्रीब्यूशन कितना था? 280 को 20% से बढ़ाओ 336, और 280 को 20% से गिराओ 224। ऑब्वियस है, ऑब्वियो है। आप लोग ऑब्वियो बोलते हो ना, नया नया सीखा हूं मैं, ठीक है, सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, तुम लोग का भी भाषा थोड़ा बहुत सीख रहा हूं, हम बूढ़े हो गए। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ये सेम रहेगा, यही तो यूज ऑफ एफएल अब सीखेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 60,000। क्या ये वॉल्यूम चेंज होने के कारण चेंज होगा? नहीं, ये दोनों केस में अभी भी 60-60 लगेगा। इसके कारण क्या आएगा? EBIT नया नया बताओ, 276, 164। चलो मन बुद्धि लोग आगे बढ़ो। अरे हैं अपने ईशान अवस्थी बन के चलो भाई, एकदम। जो तारे जमीन में पिक्चर आया था ना, अपने अपने भाई को बहुत छेड़ता था, भाई ईशान अवस्थी छोटा भाई है ना, देख हम वो रोहन जो भी उसका बड़ा भाई था। EBIT माइनस क्या? अरे रुक, अभी इंटरेस्ट कहाँ चला गया? वो क्या वो भी सेम रहेगा? ब्याज तो उतना ही लिया हुआ है, सेल्स कम करो बेसी करो, क्या वो चेंज होगा? नहीं। कितना? 60,000। आराम से, आराम से। क्या आ गया? EBIT। और ये अब रुक जाना, अब एक गलती करोगे मन बुद्धि। वेरी गुड, होशियार हो गए। टैक्स तो डिपेंड करता है EBIT पे। पिछले बार का EBIT कितना था? पिछले बार का EBIT कितना था? पिछले बार का EBIT कितना था? 160। तो कितने का टैक्स दिए थे? तो अब EBIT चेंज होगा तो क्या टैक्स चेंज होना चाहिए? बिकॉज इट इज अ परसेंटेज ऑफ EBIT। तो पहले निकालो तो पुराना परसेंटेज ऑफ EBIT, पहले निकालो तो पुराना परसेंट। यही इन्फो काम का था इस सवाल में, जो लोग गलती कर देते हैं कि टैक्स भी तो भैया सेम ही होगा ना, टैक्स तो डिपेंड करता है EBIT पे, EBIT चेंज होगा तो टैक्स चेंज होगा। तो भैया बताइए तो टैक्स क्या है, कितना है EBIT का? तुम बताओगे, डेटा तुम्हारे साथ है। कैसे निकाले बताओ, कैसे निकाले? भैया 56 का टैक्स दिए थे, यदि 160 का कमाई था तो कितना परसेंट आया? 35% का टैक्स लगता है। वेरी वेरी गुड। बस ये एक गलती कर सकते थे, जो भी आप संभाल लिए, पता नहीं कैसे। तो 35% का टैक्स रेट कैलकुलेट करके ईट तक पहुंच जाओ, यही आफेज चिपका दो। क्या बात है सर, क्या बात, बहुत आसान। हाँ बिल्कुल, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ हाँ हाँ, 75, 600, और इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ 34। तो ये बोल दो, तो ये 14 आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर सेम है क्या? हाँ बोला ही, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एसेट फैसेट में छेड़खानी कर ही नहीं रहे हैं, कैपिटल में छेड़खानी कर ही नहीं रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स अभी भी कितना है? हाँ कैसे मिला 80,000? एक मिनट, ऊपर जाए
8 लाख का था 10 रुपया करके, 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स, 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स। मम्मी डर लगता है भाई हमको, वो ऐसी मेरे को बदनाम करके चले गई आंटी। जल्दी बताओ ईपीएस। बोले आपका क्लास हम भी सुनते थे, लग गया। रुपी पर शेयर, रुपी पर शेयर, जल्दी बताओ। 140,400 बाई 80,000 बताओ। 1.755 पर शेयर, और इधर 0.845 पर शेयर। हो गया। सम्स में फुल नंबर पा लिए, बट लंबा रास्ता लिए थे। अब मैं क्या कराऊंगा? हल्का रास्ता, हल्का रास्ता, थोड़ा सा जल्दी वाला रास्ता, बट वो थोड़ा दिमाग को खुड़ देगा। ये मंद बुद्धि वाला, मतलब दिमाग बत्ती जलाए बिना। अब एक बत्ती जला के सम्स करेंगे, ठीक है? बट एक बार पूरा प्रोसेस देख लो, जैसे कि अपने सवाल को एक बार देख लो, फिर हम वो सस्ता रूट दिखाएगा इसका, शॉर्टकट। सर हम शॉर्टकट से करें, लॉन्ग कट से करें, नंबर पूरा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप चाहे ऐसे जाओ, चाहे जो अभी मैं करूंगा उससे जाओ। अरे अभी तुम पीवी रेशियो छोड़, हम सीधा यहां पहुंच जाएगा एक स्टेप में, एक स्टेप में। पहले तुम बोलो यहां तक, ठीक है? चलो मिला लो, फिर बाद में नहीं भैया ये कैसे किया। डन है यहां तक बात? पक्का? ठीक। मेरे को एवरीबडी CL का फॉर्मूला बोलेंगे। भूल गए हो आप बात ही, भूल ही गए हो आप बात। परसेंटेज चेंज इन EPS बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मेरे को तो ये याद था, आपको याद आ रहा है? जाके देखो, जाके देखो। याद नहीं आएगा एक बार जाके देखो, कॉपी कुछ 10-15 पन्ना पीछे जा चुका है। जाओ जाओ फर्स्ट क्लास में जाओ। CL लिखे थे, CL आप ही डिराइव किए थे, 2 चीज काट काट के, हम नहीं किया था। परसेंटेज चेंज इन EPS बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ऐसा कुछ किए थे तो ठीक। पुराना डेटा का जो लास्ट सम्स था, लास्ट यही सम्स का पार्ट ए में आपने EPS नहीं निकाला था क्या? पैट तो पता था ना? नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 80,000। एक बार मेरे को ओल्ड EPS बताओ। हाँ दिमाग में है 1.3? पक्का? ठीक है। मैं बोल रहा हूं केस 1 क्या हुआ, बोलो तो क्या हुआ? सेल्स कितना से चेंज किया? सेल्स प्लस 20% हो गया। तो चेंज इन सेल्स, और वो भी परसेंटेज में कितना है? 20%। CL पता है आपको? CL पता है आपको कितना? जाओ जाओ, दिया आप लोग निकाले पार्ट ए में 1.75 निकाले, तो एग्जैक्ट 1.75 था। तो मैं कुछ लिख रहा हूं, देखना समझ में आया तो। पार्ट 1 के लिए 1.75 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS बाई प्लस 20%। अच्छा ये प्लस 20% लिख रहा हूं, मतलब मैं बताना चाह रहा हूं बढ़ा है 20% से। हाँ प्लीज वो इधर जाके 1.575 से ऐड मत कर देना, इंटू ही होगा। मैं प्लस 20% क्या डिनोट करना चाह रहा हूं? बढ़ा है, बढ़ा है। तो अगर सेल्स 20% से बढ़ा है तो EPS कितना परसेंट से बढ़ेगा बताओ? परसेंटेज चेंज इन EPS बताओ। ये इंटू ये करो तो प्लस बताओ। 20 इंटू 1.75 कितना आया? अरे बुड़वक 5 पॉइंट कैसे आएगा? 35%। 20 इंटू 1.75 करो सिंपली, परसेंट क्यों मार रहे हो? कितना आया? 35% आया। तो मतलब पुराने EPS से नया EPS 35% से बढ़ जाएगा। पुराना EPS बढ़ाओ तो 35%। आ गया आंसर, खत्म। आ गया आंसर, खत्म। नो नीड टू ड्रॉ इनकम स्टेटमेंट, नो नीड टू ड्रॉ इनकम स्टेटमेंट। पोपट सर का लंबा चौड़ा इनकम टैक्स रेट निकलवाए, वेरिएबल कॉस्ट भी इतना से बढ़ेगा। हम लोग सोचे हम लोग स्मार्ट है, ये तो आप क्या कर दिए। तो यूज ऑफ CL, क्या CL का फॉर्मूला यही था? परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स अगर 20% से बढ़ रहा है मतलब EPS 35% से बढ़ रहा है। पुराना EPS 1.3 बढ़ा दो 35% से, नया EPS 1.755। आप वो निकाल चुके हो।
तो मैं अब आपको वो बोल सकता हूं कि नहीं आपने भी वही किया था, बट मंद बुद्धि हिसाब से। तो क्या भाई हम ऑल्टरनेटिवली ये करेंगे? अब तो शायद आप यही करोगे हैं। समझो, पार्ट 1, सेल्स 20% से बढ़ रहा है, यूज ऑफ सीएल टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ईपीएस का चेंज कितना आ गया? 35%। बताओ ओल्ड ईपीएस 1.3 कैसे आया था वो पता है ना? जो भी पुराना डेटा था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 8,000, 80,000। तो देयरफॉर न्यू ईपीएस इज इक्वल्स टू 1.3 पर शेयर इंटू 135% रुपीज 1.755%। खत्म। इतना सा। माइनस के लिए भी वही होगा, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से गिरेगा भी। पार्ट 2 इसी सम्स का क्या बताओ? इफ सेल्स डिक्रीजेस बाय 20%, अगेन वही यूज ऑफ सीएल। बताओ सीएल कितना था? 1.75 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाई -20%। अच्छा, मैं -20% जो लिख रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, माइनस साइन आप चाहो तो ऐसे ले दो ब्रैकेट में, मतलब इट डिनोट्स नेगेटिविटी, है ना? तो ये उधर इनटू होगा तो अगेन वही आएगा। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना हो गया? -35%। 35% से गिर जाएगा, ठीक कि नहीं? 35% से गिर जाएगा। तो यही उस दिन जो पहले दिन सिखा रहे थे, बढ़ेगा तो ये इतना से बढ़ेगा, गिरेगा तो ये इतना से गिरेगा। तो बताओ क्या आया न्यू ईपीएस? सर पुराना वाला था 1.3, 35% से गिर गया यानी इंटू 65%। प्लीज लिखते वक्त -35% मत लिखना, इंटू 65%। कितना हो गया बताओ? वही आएगा, वही हम बोलेंगे ही नहीं, 0.845। आप किए इनकम स्टेटमेंट बना के, हम किया यूज ऑफ सीएल। पहले ये करवा देता ना, सर नहीं समझ में आया, वापस कीजिए वापस कीजिए वापस कीजिए। इसमें कुछ समझने का है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट का यूज हुआ जो अपने ले चुके थे पहले ही क्लास में, कि अगर सेल्स इतना से बढ़ता है, मीनिंग ही वही लिखाया था सीएल का, जाके देखो सीएल का मीनिंग ही वही था कि अगर सेल्स 1% से चेंज होता है तो ईपीएस कितने परसेंट से चेंज होगा। तो वही यूज कर दिया हम तो, जस्ट यूज द मीनिंग ऑफ द कंबाइंड लेवरेज। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्लियर है क्या सबको? पहले आप भैया एक तरीके से कराए जिसमें अपने एकदम साधारण भाषा में कैलकुलेशन करते करते आगे बढ़े, फिर आप एक शॉर्टकट सिखा दिए, काम खत्म। दोनों में से कौन सा कर सकते हैं? जो आपका दिमाग चले एग्जाम हॉल में, आई डोंट केयर। पक्का क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया सबको? पक्का, वेरी गुड वेरी गुड। कितना देर हो गया? 12:30 हुआ, मत करो। अरे ज्यादा ज्यादा सम्स कर ले रहे, एक बार टिक करवाओ ना मेरे को, मजा आता है सब काम में हमको। 9 हो गया, और 11, 12, 13 भी हो गया, वाह 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 वाह। 15 भी हो गया, 16 भी हो गया, 17 भी हो गया, 18 भी हो गया, 24 भी हो गया। 24 तो ऐसे होमवर्क था, करवा दिया, अच्छा आदमी, हैशटैग। ऐसे तो क्लास वर्क एक ही बचा है, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बचा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बचा है, बच्चा बच्चा सवाल बचा है। होमवर्क दूंगा फिर छोड़ूंगा तो, भर पेट्टा होमवर्क दूंगा, भर पेट्टा। अच्छा एक और कर लो क्लास में, फिर छुट्टी। नंबर 19, छोटा सा सवाल, वही वही चेंज वाला चीज डायरेक्ट निकालना, छोटा प्लीज प्लीज। नंबर 19, नंबर 19, नंबर 19 एवरीबडी। करो करो, नंबर 19, ओमेगा लिमिटेड। नंबर 19 एवरीबडी प्लीज।
3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उस 3 इंफॉर्मेशन से नीचे वाली बात निकालनी है जिसको बोल रहे हैं परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बताओ अगर सेल्स 5% से इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का रिलेशन किस लेवरेज से आता है? इन दोनों के बीच का रिलेशन किस लेवरेज से आता है? सीएल, ईपीएस और सेल्स के बीच में कौन रिलेशन पैदा करता है? ऊपर सीएल दे दिया, निकाल लोगे, पता है कैसे? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी करके। कंट्रीब्यूशन बाय, अच्छा सीएल का तो 2 फॉर्मूला है, एक तो ये, दूसरा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी है कि नहीं? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। क्या सम्स में ईबीटी दे दिया? क्या सम्स में ईबीटी दे दिया? क्या सम्स में फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया? क्या सम्स में ईबीआईटी दे दिया? ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स अस कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पता चल गया, ईबीटी पता चल गया, क्या निकल जाएगा? सीएल। सीएल निकल गया। यूज ऑफ सीएल टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। चलो तो पहले निकालेंगे सीएल। बोलो सम्स में सीएल कैसे निकलेगा? बोलो सम्स में सीएल कैसे निकलेगा? सर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन दे दिया क्या? हाँ भैया, इनडायरेक्टली दे दिया। ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है ना? समझ में आ रहा है? तो डिवाइडेड बाय ईबीटी सम्स में दे दिया 7000। तो सीएल का वैल्यू बताओ। 2.475 टाइम्स आ गया। देखो तो प्लीज, पहले वाले डेटा से वो आ गया। तो ये काम तो अपने बहुत पहले भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में। सीएल आ गया। अब ये यूज ऑफ सीएल टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। तो बोल रहा है अगर आगे जाके सेल्स 5% से बढ़ेगा तो सीधा पूछ लिया ईपीएस कितना % से बढ़ेगा। या तो आप पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाओ, या तो आप यूज ऑफ सीएल करके कर लो। बेटर क्या है? यूज ऑफ सीएल, क्योंकि फिर वो सेल्स का डेटा चाहिए, फिर उसको चेंज करो, डायरेक्ट आ जाएगा इधर। बताओ फटाफट। सर 2.745 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हरीश, वेरिएबल कॉस्ट भी तो ऐड होगा ना? हरीश ना, सिर्फ ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कंट्रीब्यूशन होता है? एक काम करो हरीश, पहले तो आज बाबे भूतनाथ जी के चले जाओ, आज अच्छा दिन है। सच में बोल रहे हैं, खुश होके दे देंगे कुछ। वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड कर दोगे तो सीधा सेल्स में पहुंच जाओगे मेरा बच्चा। नियरेस्ट मंदिर चले जा फटाफट। आ गया? कितना आया? 12.375% प्लस, आगे वो प्लस वाला बात बढ़ गया। या ऐसे लिख लो, इंक्रीज बाय 12.375%। या तो ऐसे दिखा दो, या इंक्रीज बाय 12.37। पक्का? पक्का। 20 नंबर होमवर्क, ठीक है? 20 नंबर होमवर्क दे रहा हूं, हड़बड़ी क्यों कर रहा हूं? रहने दूं? चलो ठीक है। हैशटैग अच्छा आदमी आज आपको छोड़ते हुए 20 नंबर होमवर्क। ओनली 20। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क। जाओ घर, मजा करो। सेम है, ऐसे ही दे दिए, ठीक है? जाओ, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज क्या है? ट्यूसडे है ना? तो थर्सडे मिलते हैं।